तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं टेंस। टेंस कहते किसको, इसको बनाते कैसे हैं। टेंस को पढ़ने से पहले इसका पढ़ेंगे परिभाषा। टेंस कहते क्रिया है, किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं मतलब टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी काम का होने का बोध होता है। मतलब जो लोग हम काम करते हैं उसको क्रिया के जिस रूप से किसी काम का करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। हमारे नाम से ही पता चल जाता है कि टेंस किसे कहते हैं। काल या समय, समय यानी टाइम। अब टेंस के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। मतलब टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, हिंदी में होगा इसका वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसका होगा भूतकाल। और तीसरा पढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य काल। अब इतना हम लोग जान लिए कि टेंस के किसे कहते हैं और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब इसके बारे में जानने से पहले हम इसको बारीकी से एक एक का परिभाषा पढ़ते चलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा। पहले क्या था? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं? इसको लिखेंगे जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग इसे समझते हैं, जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब जो अभी हो रहा है, अभी जो क्रिया हो रहा है। जैसे मैं ये बोर्ड पर प्रेजेंट टेंस का परिभाषा पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो गया? वर्तमान काल में हो गया। अब इसका दूसरा परिभाषा पढ़ेंगे भूतकाल, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिस क्रिया से भूतकाल समय का बोध होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब पास्ट टेंस का मतलब जिस क्रिया से भूतकाल का समय का बोध होता है। मतलब जिस क्रिया से भूतकाल यानी मतलब हो गया कि जो हम अभी प्रेजेंट टेंस को बताए तुरंत इसके बीत गया, इसको क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस यानी अभी जो हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया? प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान समय का बोध हो रहा है। और पास्ट टेंस यानी भूतकाल यानी जो बीत गया। अब इसका अब तीसरा है भविष्य काल। इसका भविष्य काल पढ़ेंगे अब फ्यूचर टेंस। तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल।
जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य का। फ्यूचर टेंस कहते हैं। मतलब फ्यूचर टेंस यानी भविष्य का जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस कहता है। मतलब जो आने वाला है, अभी हुआ नहीं, जो आने वाला है उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। अभी हम लोग तीनों पढ़ लिए कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो वर्तमान समय का बोध होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो पास्ट का, जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल मतलब जो आने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं। अब इस तीनों का हम लोग बारीकी से इन लोगों का प्रकार पढ़ते चलेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इसका पहला लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका दूसरा नाम हो गया प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसका तीसरा हो गया प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत आसान शब्द में, जैसे कि हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका दूसरा नाम हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका दूसरा प्रकार हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसका तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा का हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी तरह उसका दूसरा प्रकार पास्ट टेंस का पढ़ेंगे। पास्ट टेंस का भी लिखने का इसी तरह ट्रिक है, बस इसको प्रेजेंट की जगह पर हम लोग पास्ट रखते जाएंगे तो उसका प्रकार लिखते चलेंगे। ठीक है, तब अगला पढ़ते हैं पास्ट टेंस। दूसरा क्या प्रकार था? पास्ट टेंस। इसको भी लिख देंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस। यानी पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इसको भी 1 बाय 1 करते लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा हो गया पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसका चौथा प्रकार हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसका भी कितना प्रकार हो गया? चारों हो गया प्रकार। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। इसका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरे का हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह दूसरा समाप्त हो गया। अब लास्ट तीसरा पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस, इसको भी लिख देंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस। इसका भी कितने प्रकार होता है, इसका भी फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल का भी कितने प्रकार, 4 प्रकार होता है। इसका भी लिखते चलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा इसका होगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसका तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी फ्यूचर टेंस यानी तीसरा है फ्यूचर टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी फ्यूचर टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह हम लोग तीनों प्रकार पढ़ लिए। उसके बाद से जैसे लिखने का सबसे आसान ट्रिक था यही जो था, इसके जगह पर क्या किए थे लोग, प्रेजेंट रख दिए थे लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, और दूसरा हो सकता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह हम लोग दूसरा पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस का भी इसी तरह है, बस हम लोग क्या करना है, इसके जगह पर जो था वो दोनों प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इसे लिख देंगे, नहीं बाकी ये जो रहेगा वो सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। इसके अगले हम वीडियो में बताएंगे कि इसका किस तरह बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह फॉर्मेटिंग